दोस्तों, क्या आने वाले दिनों में आपको यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ सकता है? एक ऐसी ही खबर आई है जिसने सबको शॉक्ड कर दिया है। गवर्नमेंट और बैंक इस बात पे विचार कर रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाएं। सवाल ये आता है कि क्या ये चार्जेस सिर्फ कंज्यूमर पे लगेगा या मर्चेंट और कंज्यूमर दोनों पे लगेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है। पहले क्या था, यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई है कि वो किसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं और किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे मेरा और आप लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये बिल आम आदमी की जेब पर असर डाल सकता है? ऑलरेडी महंगाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ गई है और अब ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस लगना मतलब और एक्स्ट्रा पैसा पे करना पैसे को खर्च करने के लिए। ये चार्जेस आम छोटे दुकानदारों के ऊपर नहीं लगेगा, ये उनके ऊपर लगेगा जिनका टर्नओवर 1 से 1.5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लिमिट भी है, यानी अगर 2000 या 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन आप करते हो रुपए कार्ड या यूपीआई के थ्रू, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे आम आदमी के सिर्फ 5% यूपीआई ट्रांजैक्शन ही असर में आएंगे। इसमें सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं मर्चेंट ये कॉस्ट एंड यूज़र यानी कंज्यूमर के ऊपर ना डाल दे, जिसकी वजह से शायद लोग फिर से कैश में पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये चार्जेस लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, 2020 से यूपीआई पूरी तरह फ्री है और इसका ऑपरेशनल खर्च जो है वो पेमेंट प्लेयर्स उठा रहे हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे, इसी तरीके के और ब्रांड। यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल के आती है जहाँ पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ये कहना है कि आखिरकार किसी ना किसी को तो ये ऑपरेशनल खर्च उठाना ही पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर की कॉस्ट को सब्सिडाइज कर रही थी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। अभी तक गवर्नमेंट ने 11,349 करोड़ खर्च कर चुकी है और 26-27 के बजट में 2,000 करोड़ और एलोकेट किए गए हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन 2000 से कम की होगी उनको सब्सिडाइज करने के लिए, ताकि उनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो फ्री बनी रहे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि अगर चार्जेस लगते हैं, पेमेंट प्लेयर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, सिक्योरिटी को और बेहतर बनाने के लिए फंड्स होंगे। एक ऑप्शन ये भी निकल के आता है जहां पर आरबीआई यूपीआई डेवलपमेंट को खुद फंड करे, जिससे गवर्नमेंट को मिलने वाला सरप्लस थोड़ा कम हो सकता है, ताकि एक अनपॉपुलर डिसीजन से बचा जा सके। अब यहाँ पे आम जनता का ये कहना है कि हम ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो अब और टैक्सेस क्यों पे करें। ये याद दिला रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के समय पे यूपीआई को प्रमोट ही इसलिए करा गया था क्योंकि ये फ्री सर्विस है, तो अब चार्जेस किस बात के ले रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई फॉर्मल डिसीजन तो नहीं लिया है, बट तैयारी पूरी है कि इन फ्यूचर ये चार्जेस लगाए जाएं मर्चेंट्स के ऊपर। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।